कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में मियाँ बीवी एक दूसरे को कुछ ऐसे जुमले बोल रहे होते हैं जिनका उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि ये जुमले उनकी मैरिड लाइफ में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। और रोज़मर्रा की लाइफ में बोले जाने वाले ये जुमले लाइफ पार्टनर को लग तो नॉर्मल ही रहे होते हैं, लेकिन ये जुमले अंदर ही अंदर काफ़ी हद तक रिश्ते को कमज़ोर भी कर रहे होते हैं। ये जुमले एक दूसरे को हर्ट तो कर ही रहे होते हैं, दूसरी तरफ मैरिड लाइफ भी काफ़ी इन जुमलों से इफ़ेक्ट हो रही होती है। सो आज की वीडियो में इन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट कर रही हूँ जिनको अवॉइड करना मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अक्सर लड़ाई झगड़ों के दौरान बोले जाने वाले ये जुमले दिलों में ऐसी नफ़रत पैदा कर देते हैं जिन्हें सारी उम्र आप इन अल्फाज के चुनाव का गलत इंतखाब करने के बाद बिल्कुल भी सही अपनी वापस उसी हालत में नहीं ला सकते। सो देखते हैं आज ये पॉइंट्स जो आपने अपने हस्बैंड के साथ हरगिज़ भी नहीं बोलने। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। यूजुअली मेरी कुकिंग टाइमिंग नाइट टाइम में ही होती है, दिन में तो इतना टाइम मिल ही नहीं पाता। सो स्टार्ट से मेरी एक हैबिट है नाइट टाइम की कुकिंग की। सो मुझे बड़ा कन्वीनियंट रहता है और घर के बाकी सारे काम जो हैं वो डे टाइमिंग पर हो जाते हैं, फ़िनिश हो जाते हैं। और इसके साथ मेरे साथ जो मेरा बुटीक का और साथ सेकंड चैनल का भी वर्क चल रहा होता है उसके लिए भी मुझे टाइम मिल जाता है। सो आज के व्लॉग का करते हैं स्टार्ट और बाकी के क्लिप्स को भी आप वीडियो के टॉपिक के साथ डिस्कस करते हुए देखते हुए चलिए। देखिए, अक्सर बीवियों के रूटीन के कुछ जुमले ऐसे होते हैं, सेंटेंसेस जो अपने हस्बैंड के साथ वो बोले चले जा रही होती हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा होता कि उनके ये जुमले उनके हस्बैंड को कितना हर्ट कर रहे हैं और उनकी अपनी ख़ुद की वैल्यू को हस्बैंड की नज़र में कितना ज़ीरो कर रहे हैं। सो ऐसे तल्ख़ और सख्त अल्फाज और जुमलों का इस्तेमाल ना करें जिससे आपकी शादीशुदा लाइफ भी सुकून और तल्ख़ होती जाए। सेंटेंस नंबर 1, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है या तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ये ऐसा जुमला है जो आप डायरेक्ट अपने हस्बैंड की ज़ात को हिट करती हैं तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को दुखी और शर्मिंदा महसूस करते हैं। देखें, हर रिश्ते में खुशी गमी दोनों का इम्तजाज होता है और मिलजुल कर मैरिड लाइफ की गाड़ी चलाना ही मियाँ बीवी यानी शोहर और बीवी दोनों पर ही मुनहसर करता है। एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना डायरेक्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। इल्ज़ाम तराशी से वैसे भी रिश्ते में दूरियां और नफ़रत पैदा हो जाती है और बढ़ते बढ़ते बात बहुत ख़राबी की हद तक बढ़ जाती है। सो अवॉइड करें कि जितना हो सके सख्त और तल्ख़ अल्फाज का चुनाव आप ना करें। एक दूसरे को ब्लेम देने से कुछ नहीं होता। ये ब्लेम गेम जो है वो सारी ज़िंदगी पर डिपेंड करती है। आप जितना ज़्यादा एक दूसरे को ब्लेम गेम करती रहेंगी, एक दूसरे पर डालती रहेंगी, अपनी नाकामियों की वजह, अपनी महरूमियों की वजह दूसरों को टहलाना जो होता है वो कमज़ोर लोगों की ही निशानी होती है। सो बेहतर यही है कि अपने काम से काम की हद तक बात की जाए और तल्ख़ अल्फाज का चुनाव कम से कम किया जाए, क्योंकि आपकी तरबियत और आपकी अपनी पर्सनैलिटी को आपके जो अल्फाज का चुनाव है वो वाज़ेह करता है। सो इसलिए हस्बैंड के साथ तल्ख़ अल्फाज, सख्त जुमलों का जितने भी सेंटेंसेस इस तरह के होते हैं उनको इग्नोर करें, उनको अवॉइड करें, ताकि आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें सुकून और जो खुशहाली है वो बरकरार रहे। सेंटेंस नंबर 2, इस सब की वजह तुम हो या तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव सभी के साथ लगे रहते हैं, परेशानी में अप्स एंड डाउन सभी के साथ होते हैं, जो कि अगर हम इस दौरान एक दूसरे को ब्लेम गेम करना शुरू कर दें तो बिल्कुल भी ठीक नहीं। गलती चाहे जिस किसी भी की भी हो, गलती कोई भी नहीं मानता। सो बेहतर यही है कि एक दूसरे को इल्ज़ाम तराशी की जाए, मसले का हल ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए और मसले की जड़ तक फोकस करना चाहिए कि मसला है क्या। सो मिलजुल कर मसले को हल करने की कोशिश की जाए, बजाय इसके कि आप एक दूसरे को ब्लेम गेम करना शुरू कर दें। इससे एक तो रिश्ते में इख्तलाफात बढ़ते जाएंगे, जो कि ना तो आपको नज़र आ रहा होता है ना आपके हस्बैंड को, और आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही बुरी हद तक मुतासिर हो रही होती है। सो अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए आपने इस तरह की ब्लेम गेम वाले सेंटेंसेस को भी प्योरली काफ़ी हद तक बिल्कुल इग्नोर करना है, अवॉइड करना है। आप कभी भी नहीं बदलेंगे या आप बदल ही नहीं सकते, इस तरह के जुमले भी आप कभी भी हस्बैंड को ना बोलें। ये जुमले बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं और दूसरों के सामने अपने हस्बैंड को कभी किसी के साथ कंपेयर ना करें। इससे आपके हस्बैंड एक तो शर्मिंदगी भी फ़ील करेंगे और दूसरा अपने आप को डी वैल्यू भी, और इसके साथ साथ आप भी उनकी नज़रों में डी वैल्यू होती जाएंगी। सो कोशिश करें इस तरह के सख्त अल्फाज में बोले जाने वाला जो जुमला होता है बहुत ही डिफरेंट नोयत का होता है, इसलिए उससे गुरेज ही करें, चाहे वो इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो।
हमेशा इम्प्रूवमेंट की स्पेस ज़रूर छोड़ा करें। हस्बैंड को किसी से कंपेयर कभी भी ना किया करें, ये कंपैरिजन उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जब आप एक परमानेंटली की स्टैम्प हस्बैंड पर लगा देती है ना, तो उससे हस्बैंड जो है वो ज़्यादा स्टबर्न यानी कि ज़िद्दी हो जाते हैं, और फिर हस्बैंड को जो कंपेयर करने वाला आपका एक सेंटेंस होता है ना, वो इस हद तक ज़िद्दी बना देता है कि जो उनमें इम्प्रूव करने की कोई एक सलाहियत होती है, वो जो चाह भी रहे होते हैं अपने आप को इम्प्रूव करना, वो भी वो नहीं करते, जिससे फिर आप ही को प्रॉब्लम होती है। सो बेहतर ये है कि किसी की मिसाल देकर तरीके से समझदारी के साथ और तमीज़ के साथ उनसे बात किया करें, उन्हें समझाने की कोशिश किया करें। देखिए, आपको कोई आम सी औरत वो ना समझे, कोई आप अनपढ़ औरत या गांव से आई हुई नहीं है, आप एजुकेटेड हैं, वेल मैनर्ड हैं, तो आप अपने तरीके से अपनी बात को उनके साथ अच्छे तरीके से अच्छे माहौल में कन्वे कर सकती हैं। इसलिए अपनी तालीम और पर्सनैलिटी को भी मद्देनज़र रखते हुए अपने हस्बैंड के साथ आप डीलिंग किया करें। आप क्या बोल रही हैं, किस वक्त बोल रही हैं, किसके सामने किस स्टाइल से बोल रही हैं, इसको ना भूला करें। इससे ज़ाहिर है हस्बैंड भी आपकी शिकायत समझकर उनको सुधारने की ज़रूर कोशिश करेंगे। सेंटेंस नंबर 4, तुम तो बस हो ही बेवकूफ़, निकम्मे हो। इस तरह के जुमले भी बहुत ही ज़्यादा हर्ट करने वाले और बहुत ही तल्ख़ होते हैं। ज़ाहिर है हस्बैंड अपनी बीवी से अप्रिसिएशन की और सपोर्ट की ही तवक्को करता है, तो अब जब इतने सख्त और इतने तंज़ व ताने के सेंटेंसेस का इंतखाब करेंगी और उनको सुनाएंगी, तो ज़ाहिर बात है कि वो फिर अपने आप को वही समझेंगे, और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि वो जितना अपने आप में इम्प्रूव करने की भी कोशिश करना चाहेंगे, तो वो तब वो भी नहीं करेंगे, वो इतना सभी आपके लिए कुछ करना नहीं चाहेंगे। ज़ाहिर बात है वो आपको अपने आप को आपकी नज़र में डिवैल्यू जब समझ रहे होंगे, तो वो कभी भी अपने आप को इम्प्रूव करने की नहीं सोचेंगे। इस तरह के बेवकूफ़ और जाहिल जैसे जुमले जब आप उनको नवाजेंगी, तो उनकी नज़र में आपकी भी क्या वैल्यू रह जाएगी। तो इस बात को, सख्त जुमलों को कहने की बजाय आप ऐसे भी कह सकती हैं कि हम दोनों इस काम को बेहतर तरीके से मिलकर डील कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप तल्ख़ जुमलों का चुनाव करें, मिलजुल कर काम को और बात को तरीके से करने की डीलिंग की तरफ जाया करें, ना कि सख्त जुमलों की तरफ। सेंटेंस नंबर 5, आपकी कमाई से गुजारा मुश्किल है। ये जुमला जो आप अपने हस्बैंड को 70% ख़वातीन की तरह दिन में कई बार बोलती हैं, बिल्कुल ही नागवार गुज़रता है। आप कोशिश कीजिए कि अपने हस्बैंड को ज़्यादा से ज़्यादा इनकम के सोर्सेज़ की तरफ फोकस दिलवाएं। अगर आप उनकी फ़ाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती हैं, आपकी एजुकेशन है, आप घर से बाहर निकल कर अपने घर को, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती हैं, तो ज़रूर कीजिए। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन भी और घर बैठकर भी लेडीज़ जो हैं ऐसे ऐसे काम कर रही हैं, जिनकी वजह से उनकी फ़ाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव भी हो रही है। सो आप ये भी काम कर सकती हैं। अगर आपका गुजारा आपकी हस्बैंड की सैलरी में मुश्किल से हो रहा है, तो आप अपने हस्बैंड की सपोर्ट बनिए फ़ाइनेंशली, ना कि आप उनको बार बार ये रिमाइंड कराएं कि आपकी सैलरी में गुजारा होना मुश्किल है। देखिए, एज़ अ ह्यूमन बीइंग भी और एज़ अ वाइफ भी ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि उनकी सैलरी में आप अपने अखराजात को कंट्रोल करें, और अपनी ज़िम्मेदारी पर अपने अखराजात को उस सैलरी के हिसाब से मैनेज करें। आजकल तो कम पढ़ी लिखी ख़वातीन भी बहुत कुछ कर रही हैं, तो आप भी बहुत कुछ कर सकती हैं। सेंटेंस नंबर 6, कई बार ऐसा होता है कि घर में किसी बात की वजह से, किसी नोक झोंक की वजह से आपका मूड ऑफ है, ख़राब है, तो ऐसे में अगर आपसे आपके हस्बैंड पूछ लेते हैं कि भाई क्या बात हो गई है, क्या हुआ है, तो आप गुस्से में भड़क उठती हैं और एकदम सख्ती से बोलती हैं, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई, मैं तो ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ, मेरी फ़िक्र ना किया करें, दिस एंड दैट। लेकिन आपके शोहर को साफ पता चल रहा होता है कि आपका मूड ठीक नहीं है, आपका एटीट्यूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और आप अपने हस्बैंड को अपनी तरफ से डिस्करेज कर रही होती हैं, उनको डिसहार्ट कर रही होती हैं। तो ये वो जुमले होते हैं जो आपकी कदूरत और आपके दरमियान नफ़रतों को बढ़ा रहे होते हैं। सो मैरिड लाइफ बहुत ही नाजुक एक रिश्ता है। अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग भी बहुत है, देखा जाए तो नाजुक भी बहुत है। ऐसे सेंटेंसेस से बिल्कुल जो कहते हैं ना कि दूर रहिए, इज्तनाब कीजिए, जो कि आपकी मैरिड लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की हद तक चले जाएँ। आई होप ये सभी पॉइंट्स आप सबके लिए काफ़ी हेल्पिंग साबित होंगे, और अगर किसी पॉइंट से आपने कुछ लर्न किया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दूसरों के साथ। सी यू वेरी सून विद द ब्रांड न्यू कंटेंट इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ अ लॉट। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।